2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर ने इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का काम किया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के मायने कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इमरान मसूद, जो 4 चुनाव हारने के बाद उन्हें 5वें चुनाव में सफलता मिली और वो एक बड़े अंतर के साथ जीतकर सदन में पहुंचे। दूसरे नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद, जो रहने वाले सहारनपुर के हैं लेकिन नगीना जाकर चुनाव लड़ा और बिना किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के उन्होंने एक बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की। उसके बाद बात होती है कैराना सीट की। लंदन से पढ़ाई कर लौटी इकरा चौधरी ने भाजपा के धुरंधर प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को एक बड़े अंतर से मात दी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपक अरोड़ा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सहारनपुर में भाजपा की हार का असली कारण क्या रहा। अभी तक तमाम वजह आप देख रहे होंगे, जिसमें जातिगत समीकरण बताए जा रहे हैं, भाजपा के भीतरघात की बात हो रही है, वोटरों तक पर्चियां न पहुंचने की बात की जा रही है। लेकिन अगर चुनाव की शुरुआत को बारीकी से देखा जाए तो वजह कुछ और भी है। सहारनपुर का ये चुनाव इस बार पूरा जातिगत हो गया और दो समाज के लोग तो सोशल मीडिया पर भाजपा की हार की जिम्मेदारी तक ले रहे हैं। सहारनपुर के दो बड़े नेताओं के समर्थक चुनाव के पहले दिन से ही अपने नेताओं को चुनाव लड़ाने की बात कह रहे थे। इसमें सबसे पहले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हैं, जो पार्टी से तकरीबन 1.5-2 साल से बाहर थे और लगातार अपने समाज से दबाव बनवाकर पार्टी में शामिल होना चाहते थे। चुनाव से पहले एक बार वो पार्टी में शामिल होने के लिए जरूर निकले थे, लेकिन बीच रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते उनके समाज की सभाएं और पंचायत होने लगी थी और जो दूसरे नेता है वो है स्वर्गीय महावीर राणा के पुत्र अभय राणा। उनके समर्थक चुनाव नतीजे आने के बाद से सोशल मीडिया पर तमाम खबरें और मैसेज शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर अभय राणा को ये सीट दी जाती तो वो आसानी से 1 लाख से ज्यादा के वोटों से जीत जाते। क्षत्रिय समाज ने भी कई सभाएं और पंचायत भाजपा के खिलाफ की थी। टिकट लेने के लिए अभय राणा ने भी पूरी दौड़ लगा रखी थी। टिकट होने से पहले सहारनपुर में अभय राणा के पोस्टर से पूरा सहारनपुर शहर पटा हुआ था। अभय राणा भी लंबे समय तक दिल्ली रहे और टिकट के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन गुजरात लोबी ने राघव लखनपाल को फिर से प्रत्याशी बनाया था। अब शहर में चर्चा ये है कि ये दोनों समाज अपने नेताओं की वाहवाह करते हुए हार का जिम्मा लेते दिख रहे हैं। पार्टी संगठन ने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को चुनाव के बीच पार्टी में शामिल तो इसलिए किया था कि भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन एक दिन पहले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी क्या ही करिश्मा दिखाते। चुनाव को जातीय मोड़ पर ले जाने वाले दोनों नेताओं अर्थात डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और अभय राणा के तथाकथित समर्थकों से महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अगर आने वाले चुनावों में ये दोनों नेता या उनकी बिरादरी के नेता यदि चुनाव लड़ते हैं और दूसरी जाति के नेताओं या समर्थकों ने उनका विरोध इसी तरह किया तो उसे कैसे रोक पाएंगे। क्या इन दोनों बिरादरियों के नेता केवल अपनी ही बिरादरी के बल पर चुनाव जीत सकते हैं? खैर, भाजपा उम्मीदवारों को हराने का सहरा अपनी बिरादरी और नेताओं के सिर पर बांधने वाले ये क्यों भूल रहे हैं कि उन्हीं के बोए कांटे क्या खुद उनका रास्ता नहीं रोकेंगे? और अगर ये दोनों नेता कहते हैं कि विरोध करने वाले उनके समर्थक नहीं हैं, तो पूरे चुनाव में उनकी चुप्पी से ही आप समझ सकते हैं। अभय राणा चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आए। उनकी पुरानी विधानसभा भेंट से भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और अब तो चुनाव हारे राघव लखनपाल शर्मा ने भी जातीय समाज की जंग छेड़ दी है। बीते दिनों गंगों में उन्होंने ब्राह्मण और त्यागी समाज को एकजुट होने और भविष्य में अपनी ताकत दिखाने के लिए कहा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी के लोग कहते हैं कि सहारनपुर में सिर्फ 15,000 ब्राह्मण है, 15,000 से क्या ही होगा। राघव लखनपाल ने कहा अब सबको एक साथ होने की जरूरत है, ब्राह्मण समाज को मजबूत होकर भविष्य में दिखाना होगा। वहीं राघव लखनपाल के भाई तो भविष्य में होने वाले चुनावों को देखते हुए सहारनपुर के जनप्रतिनिधियों को भी चेता रहे हैं। भाजपा संगठन के लिए सहारनपुर में हार होना चिंतन और मनन का विषय है। हालांकि पूर्व में हुई समीक्षा बैठक से तो पूरे प्रदेश में चर्चा है। अब यहाँ बैठक लेने आए महामंत्री नारायण शुक्ला ने आला कमान को क्या रिपोर्ट भेजी होगी ये तो अभी साफ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने योगी दरबार में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी सफाई देनी शुरू कर दी है। आखिर आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। श्री साईं परिवार समिति मानव सेवा में सदैव तत्पर। समिति का एकमात्र उद्देश्य कब सांसें रुक जाए क्या पता, इसलिए जब तक जीवित है मानव सेवा करते रहे। समिति कई तरह के सामाजिक कार्यों में संलग्न है, जैसे साप्ताहिक लंगर, राशन सेवा, गरीब छात्रों की फीस का प्रबंध आदि, वो भी बिना कोई चंदा मांगे केवल साईं परिवार के सदस्यों के सहयोग से संचालित। किसी मजबूर की परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।